Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will be going to start our question number 6 of exercise 7.2. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। यानी क्या हमारे पास ये ABC ट्राइंगल है जिसमें क्या हमारा AB AC के बराबर है। ठीक है जी, लेकिन फिर क्या बोला है साइड BE इज प्रोड्यूस टू D। यानी जो ये हमारे पास BA थी इसी को हमने थोड़ा और आगे तक प्रोड्यूस करा पॉइंट D तक। ठीक है जी, और प्रोड्यूस इस तरीके से किया गया है कि जो AB और AD आपस में ये भी बराबर है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये और एक ये तीनों लाइंस हमारे आपस में बराबर है। अब इस बेस पे हमें क्या बोल रहा है, शो दैट BCD इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो हमें इस बेस पे क्या शो करना है कि ये जो एंगल बन रहा है ये वाला BCD, ठीक है, इस एंगल को शो करना है कि ये क्या हमारा राइट एंगल है, मतलब ये राइट एंगल है और क्या कहते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सो देखिए, हमें जो डिटेल्स गिवन थी वो हमने लिख दी। क्या गिवन है, आइसोस्केल, सॉरी एक ये भी गिवन था कि ABC क्या है हमारे पास, आइसोस्केल है, ट्राइंगल ABC आइसोस्केल। ठीक है, और साथ में क्या गिवन था कि जो ये तीनों के AB इज इक्वल टू AC और ये इक्वल टू है ऑल्सो AD, तो ना तीनों आपस में इक्वल है। और हमें क्या प्रूव करना है कि जो BCD है वो क्या एक राइट एंगल है। यानी ऐसे बोले कि यानी BCD को इसका हमें प्रूव करना है ये 90 डिग्री। ठीक है, अब इतना करने के लिए अब थोड़ी सी हम इसमें थोड़ा दिमाग घुमाना पड़ेगा। तो देखा हम क्या करते हैं, हम एंगल्स को कुछ नाम दे देते हैं। यानी एंगल 1 2 3, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एंगल 4 5 एंड 6, ठीक है, हमने अगर अपने एंगल्स को कुछ नाम दे दिया। अब यहाँ से अगर अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABC की, ठीक है जी, इसलिए हम अपने इस वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं। इसमें क्या है, हमारा एंगल 1 जो है वो हमारा इज इक्वल है एंगल 3 की। ठीक है जी, क्यों इक्वल है, क्योंकि भाई आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल साइड्स के वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है जी, अब यहाँ से ये 1 इक्वल टू 3 है और आपको ऐसा हमने सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें इस ट्राइंगल में, तो क्या होता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो क्या होगा हमारा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ठीक है जी, इतना तो आपको अच्छा लगा कि हमें इस ट्राइंगल के हम तीनों एंगल को सम करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से आपको देखो 1 और 3 आपस में इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 की जगह भी 3 लिख सकते हैं। ठीक है जी, और हमारा 3 तो ऑलरेडी 3 है। अब हमने 3 को ही, हम क्या है 1 को ही 3 को लिखा है, तो क्या हम करेंगे अभी 3 और 4 के सम पे 90 पहुंचेंगे, इसलिए हमने ये वाला एंगल लिया। ठीक है, ताकि 3 को रिपीट कर रहे हैं 180 डिग्री, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 2√3 प्लस √2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम √2 की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ गई 180 डिग्री में से माइनस हो गया 2√3। इसको हमने अभी अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से एक इतना काम हो गया, सेम यही काम करेंगे अपने ACD एंगल में। यानी इन ट्राइंगल ACD, उसमें भी क्या होगा भाई, ये दोनों आपस में इक्वल साइड से, तो यानी एंगल 4 और 6 बराबर होंगे, यानी एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। इसमें भी रीजन यही रहेगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। आप पूरी लाइन लिखे ना, ठीक है जी, इतना हो गया। फिर इसमें क्या हमने सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, सॉरी 4 5 6 कर लेते हैं, एंगल 4 प्लस 5 और प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 180। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम इसमें भी क्या, फिर से हमें 4 के लिए देखो यहाँ पे हमने 3 को देखा और उसके साइड वाला 4 को हम डबल लेंगे, तो यानी 4 देंगे 6 लिख लेते हैं। सो 6 का 4 लिख लेते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 6 से 4 लिख सकते हैं। अब यानी फिर से क्या हो गया, अगर √5 की यहाँ से वैल्यू निकाल दो 4 और 4 2√2 हो जाएगा। हम डायरेक्टली क्या जा रहे हैं 180 में से माइनस हो गया 2√2, सो 2√4 था। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी,
दो इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशनों कर लेते हैं सम, ठीक है जी, यानी ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5, ठीक है, यहाँ का 2, ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास और ये इक्वेशन बन रही है। तो जो इक्वल में उन्हें एक साथ रखेंगे, एंगल 2 और एंगल 5 एक साथ रख लिया, इज इक्वल इस इक्वेशन को 180 डिग्री माइनस 2√3 और इस इक्वेशन का 180 डिग्री माइनस 2√4, ठीक है जी। अब आप देखिए √2 और √5 कहाँ है, सॉरी रूट को कह रहे हो, एंगल 2 और एंगल 5 कहाँ है हमारा, ये रहा। तो एंगल 2 और एंगल 5 को अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल 180 डिग्री होगा। भाई ये 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मल क्या आप देख रहे हो कि 2 और 5 मिलके क्या बन रहा है, एक लाइन बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, रीजन लिख देंगे अभी यहाँ पे, तो ये क्या रहेगा, लीनियर पेयर, लीनियर एंगल, ठीक है जी। अब यहाँ से 180 और 180 देखो दोनों प्लस के, एक साथ प्लस करते कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री माइनस 2√3 एंड माइनस 2√4। 360 को अगर हम हमारे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 360 इज इक्वल माइनस का 2√3, सॉरी 2 एंगल 3 और 2 एंगल 4, ठीक है जी। अब यहाँ से अगर हमने माइनस करा तो ये तो आ गया माइनस का 180। आई थिंक मैं पहले भी यहाँ पे देखो रूट बोलती चलती, सॉरी रूट नहीं एंगल है, गलती से दिमाग से स्किप हो गया, ठीक है जी। माइनस हो गया। अब यहाँ से अगर माइनस का 2 निकाल ले बाहर तो -2 आपका बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, एंगल 3 एंड एंगल 4, लेकिन प्लस का, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे प्लस का बचेगा। अब इस माइनस से हम इस माइनस को खत्म कर सकते हैं, ठीक है जी। तो 180 ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है जी। तो इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 से 180 बटेगा 90 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 3 और 4 प्लस करके कौन सा एंगल बन रहा है, तो यानी 90 डिग्री इज इक्वल हो गया BC, 3 और 4 का बना है देखो BCD, तो यानी ये बन रहा है हमारे एंगल BCD। ये हमने प्रूव करना, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आएगा। बस एक मेरी छोटी सी मिस्टेक है, गलती से हमने अगर एंगल को बीच बीच में रूट बोल दिया था तो उसके लिए सॉरी, बट क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है जी। तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय।